चलिए शुरू करते हैं। रघुवीर सिंह, जय राधा माधव। हाँ बच्चे आगे आ जाओ, कोई लोग आएंगे तो पीछे बैठ सकते हैं आराम से ना। They come later. Dev, you also come forward, bede. You come here. Nice. Come. Let's sing Jai Radha Madhav. That's it. जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जयो राधा गोपीनाथ राधा, गोपीनाथ श्री राधे, जयो राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे, जयो राधा सती राधा सती श्री राधे, जयो राधा सती राधा श्री राधे, जयो राधे जयो राधे, जयो राधे जय श्री राधे, राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, प्लीज रिपीट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम कहाँ तक पहुंची कथा, कुछ बताना चाहेगा? व्हाट डू वी नो? फोर्थ डे? यस, वेरी नाइस, थैंक यू। इजी एंड सिंपल आंसर। 4 दिन हो गए, यू जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर डे एंड देन छुट्टी। ओके, तो कल कल के वर्ष का क्या, who wants to share कि कल वर्ष में क्या कवर किया था हमने? वाले कैंडल सिंकी लगी सबकी। देह दे, ये मैया मैया बताएंगे। देह दे मुझे मालूम। देह दे, देह यानी आत्मा। हाँ जी, देह, देह यानी हमारा शरीर। ओके, और शुभ अशुभ वासना होगा।
शुभ वास्तु यानी हमारे अच्छे कर्म, अशुभ वास्तु हमने किसी वैष्णव को दुख दिया तो हमें वापस पलट के आएगा, वो अशुभ वास्तु। राइट राइट। बाकी प्रहलाद महाराज के कॉन्टेक्स्ट में क्या? जब प्रहलाद महाराज जिसको गुरुकुल से वापस आए 1 साल पहले, तब उनको हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठाया और पूछा, बेटा तुम्हें क्या पढ़ाया वहाँ पे गुरुकुल में? तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ने कहा, उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम वे सर्वेश्वर राजा, राजाओं के राजा हिरण्यकश्यप था, वो 14 भुवन का 14 लोक का अधिपति था। तो उन्होंने उन्हें पिताजी के नाम से नहीं, राजा के नाम से सम्मानित किया, क्योंकि उन्हें घमंड था, अपने आप पे अहंकार था कि मैं राजा हूँ, इसलिए उसी नाम से उन्हें सम्मानित किया और कहा कि तुम भगवान को मान। तो बस वो एक वर्जन पे थोड़ा बहुत बोल पाए और उन्होंने भी उसमें एग्जाम दिया इसका। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस। तो नारद ऋषि एक कथा बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की सभा में, और फिर नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि हिरण्यकशिपु, हिंदी सब समझते ना, यू अंडरस्टैंड हिंदी? Okay. ये नए बच्चे स्कूल जाते हैं तो आई एम नॉट श्योर, born and brought up here, Hindi is okay. So युधिष्ठिर महाराज, so the full context, नारद जी से प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने, और युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि नारद जी ने बताया युधिष्ठिर महाराज को कि हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बहुत कष्ट दिए। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि वो बेटा तो बहुत अच्छा था, उसके अंदर सारे अच्छे गुण थे, और कई बार पिता अपने बच्चों को डांटते हैं उनको डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन उसके पीछे मूड यही होता है, देयर वेलफेयर, है ना, इसके लिए वो उनको डांटते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो यही उनका प्रश्न था कि व्हाई वाज ही ट्राइंग टू किल हिम। और उसके बाद जैसे आपने बताया, तो वो पढ़ने गए गुरुकुल में। किसके गुरुकुल में पढ़ने के गए? वो कौन थे उनके टीचर? शंड एंड अमर्क। हाँ, और ये किनके पुत्र हैं? शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, है ना। शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु हैं। शुक्राचार्य कहीं बाहर गए हुए थे, तो इन्होंने इनको पाठशाला में भेजा, और वहां पे शंड और ये जो उनके 2 बेटे थे, उन्होंने इनको पढ़ाया। एंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू टीच हिम, क्योंकि वो राजा का बेटा था, तो उसको पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इस तरीके की चीजें उसको पढ़ा रहे थे। और फिर जब पढ़ा के उसको फादर के पास लेके आया गया, तो हिरण्यकशिप ने उनसे पूछा कि आपने क्या सीखा है? मन्यते साधु यद भवान। साधु मतलब अच्छा, आप अच्छा क्या मानते हैं? तो इतने टाइम से पाठशाला में जा रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, अच्छा क्या है? तो तब प्रहलाद महाराज ने उनको जवाब दिया, और उन्होंने उनको कहा कि तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम। उनको असुरों का वर्य, ही इज द किंग ऑफ द डेमन्स। अपने फादर को उसने क्या कह के एड्रेस किया? ओ किंग ऑफ द डेमन्स। मैं किसको साधु मानता हूं, मैं किसको अच्छा मानता हूं? तो उन्होंने कहा कि जो देही नाम है, सदा समुद्विग्न ध्यान असद गृहाद। अब यहां पे हमारी सिचुएशन वी कैन कंपेयर। सदा मतलब दे आर ऑलवेज उद्विग्न, दे आर ऑलवेज इन एंजाइटी। असद गृहाद, क्योंकि उन्होंने असत को सत मान लिया। असत क्या है? दिस दिस टेम्पररी वर्ल्ड, वी थिंक दिस इज द रियल वर्ल्ड। इसी को सच मान लिया है, और इसी को सच मान के देन दे आर नॉट हैप्पी।
So they are always udvign, they are always in anxiety. And we can relate to this. हम अपने मन में सोचे झांक करके तो हमेशा एक एंजाइटी बनी रहती है मन में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बिकॉज वी थिंक दिस इज द रियल, है ना। तो भगवान से अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया, अर्जुन को भगवान ने यही कहा, अशाश्वत असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने कहा है ये जो अशाश्वत है, दिस इज इम्परमानेंट, और असुखम, सुख हैप्पीनेस, असुखम अनहैप्पी, एंड वी ऑल कैन रिलेट वंस अगेन। इमं प्राप्य, अब इसको आपने प्राप्त किया है तो इसको प्राप्त करके आप मेरा भजन करो। यही प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को कहा। सदा समुद्विग्न धियाम, मतलब इंटेलिजेंस, असत गृहात, क्योंकि असत को उन्होंने सत मान लिया। और फिर क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से यू कैन मूव फॉरवर्ड प्रभु जी, यू कैन मूव फॉरवर्ड, और others can come forward and they can sit here as others are coming. Yes, please come now. Mother, you come. Yes. Krishna. तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। एक 5 साल का बच्चा ये बात बता रहा है, और फिर उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, हित्व आत्मपातम गृहम अंधकूपम। हित्वा मतलब छोड़ देना चाहिए, किसके लिए, आत्मपातम, अपनी अपने आत्मा का फर्दर डिग्रेड होने से पहले, बिफोर वी फर्दर fall down into this andhakoop, into this well which does not have water. You try to get out of the well, but the well does not have the water. Before we further fall down into this well, right, क्या करना चाहिए, वनम गतो तद हरिम आश्रयत, वन में जाके भगवान हरि का आप आश्रय ले लीजिए। तो ये उन्होंने हिरण्यकशिपु को बताया कि ये मैंने सीखा है, और उनका प्रश्न भी यही था कि आपने क्या अच्छा सीखा है। अभी वानप्रस्थ पे हमारी चर्चा हो रही थी किसी से, तो यही बात हो रही थी कि आप समझते हैं ना, कलयुग में 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, और 51 to 75 इज वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब फॉरेस्ट में जाके रहना, लेकिन फॉरेस्ट में जाके तो रह नहीं सकते, अब वन तो है नहीं। और वृंदावन में जाओ तो वहां पे भी क्राउडेड है, अब तो वहां पे भी पैक हो गया है। तो उससे अच्छा ये है आप जहां पर हैं वहीं पे अपना वृंदावन बना लें, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने बना लिया है। यहाँ पे इकट्ठे हो गए, सब मिलके भगवान का भजन कर रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो, है ना, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, एक दूसरे को रियलाइज करा रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने यही कहा कि हे पिताजी, मैंने यही सीखा है कि वन में जाके भगवान हरि का हम लोग आश्रय ले लें। अब उसके आगे की चर्चा हम लोग आज करेंगे, है? उससे पहले एक वर्स हम लोग पढ़ते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर। प्लीज ब्रिंग ऑन योर फोन 7, 5, 23 and 24. These two words are together. SV 7.5 23, 24. You can bring it on your phones. Maybe send the link on the group. 7.24. Ready? SV 7.5 for reading. ठीक है, प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच श्रीप्रभातवाच। श्रवणं कीर्तनं विष्णो श्रवणं कीर्तनं विष्णो। श्रवणं कीर्तनं विष्णो श्रवणं कीर्तनं विष्णो। स्मरणं पादसेवनम् स्मरणं पादसेवनं। स्मरणं पादसेवनम् स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यम् आत्मनिवेदनम् सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेतनवलक्षणा भक्तिश्चेतनवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितम् उत्तमम् तन्मन्ये अधितम् उत्तमम्। तो ये श्लोक जो है प्रहलाद महाराज ने फिर से बोला। अभी क्या हुआ, पहली बार उनको गुरुकुल भेजा गया और फिर हिरण्यकशिपु के सामने लाया गया। तो हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा कि आपने क्या सीखा, साधु आप किसको अच्छा मानते हैं। तो उन्होंने वो जो कल आपने वर्ड्स डिस्कस किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया अपने फादर को कि हे सुरवर्य, ओ किंग ऑफ द डेमंस, मेरे हिसाब से अच्छा क्या है, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में या जो घर को ही अपना सब कुछ मान के बैठ गए हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइन लाइन है। देखिए, गृहस्थ आश्रम कोई गलत नहीं है। गृहस्थ आश्रम इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। गृहस्थ आश्रम फीड्स जो ब्रह्मचर्य आश्रम है और जो संन्यास आश्रम है। गृहस्थ आश्रम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट द ओनली प्रॉब्लम इज हम घर को ही सब कुछ सच मान के बैठ जाते हैं, उसी में अटैच हो जाते हैं, और फिर स्टेज ये आ जाती है कि अभी पति पत्नी बने हैं, अगले जन्म में फिर एक पत्नी पति बन जाती है, पति पत्नी बन जाता है, अगले जन्म में बच्चा फादर बन जाता है। तो उसी में हम लोग ट्रांसमाइग्रेट होते रहते हैं। ये शास्त्र का कथन है, हम लोग रियलाइज करें या ना करें। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, एक बार श्रीवास ठाकुर के यहाँ कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन बहुत जोर से कीर्तन हो रहा था और इतना आनंद में थे, इतना ब्लिस में थे सारे भक्त सब लोग। तो इतने में क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर जो हमारे पंच तत्व हैं, पंच तत्व अगर आपने देखा है, मे बी नहीं है तो आई विल टेल यू, बट चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर इज नारद। नारद जी श्रीवास ठाकुर बन के आए, भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान की लीला में भगवान के साथ ये लोग आते हैं। तो उनके घर कीर्तन हो रहा था, उसको श्रीवास आंगन नाम दिया गया, और कीर्तन हो रहा है वहां पर बहुत जबरदस्त, और बीच में एकदम से श्रीवास ठाकुर उठ के चले जाते हैं, काफी देर तक नहीं आते हैं। तो जब कीर्तन रुकता है तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं श्रीवास कहाँ पर है। तो किसी ने बताया श्रीवास पीछे रूम में गए हैं और उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। जैसे अभी प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे ही प्रोग्राम के दौरान जबरदस्त कीर्तन हो रहा है और पीछे उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, श्रीवास ठाकुर जिनके घर में जो होस्ट।
और उनको वहां पे बुलाया गया, तो श्रीवास ठाकुर गए और वो इधर नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके देखा तो वो उनकी जो पत्नी थी और जो लेडीज थी वो रो रही थी, और श्रीवास ठाकुर वहां बैठे थे, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास ठाकुर से कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि प्रभु आप संकीर्तन कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो देखिए कितना उनका रियलाइजेशन होगा, हाउ स्ट्रांग ही मस्ट बी स्पिरिचुअली, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, एंड हाउ ही वाज सरेंडर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड। नहीं तो हाहाकार मच जाता है, लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। ही वॉज टोटली क्लियर कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं, सब भगवान के हाथ में है। टोटल एक सरेंडर, टोटल शरणागति थी, वही जो प्रहलाद महाराज की अभी आगे आप सुनेंगे कथा, अगर अभी तो खैर कल लास्ट डे है। लेकिन उनको बहुत मारने की कोशिश की गई, पत्थरों से आग में डाला गया, सब कुछ किया गया, बट ही वॉज ऑलवेज फिक्स्ड। अभी देखो ये राक्षस हिरण्यकशिपु उनको बुला रहा है, 5 साल के बच्चे को कोई डर ही नहीं है। ही इज ओपनली टेलिंग हिम, ओ किंग ऑफ द डेमंस। अपने बाप को कोने से एड्रेस करता है, और राक्षसों के लीडर ऐसे कह रहा है उसको। ही डिड नॉट फील ऑफेंडेड एट ऑल। तो चैतन्य महाप्रभु गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास ठाकुर को, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो पत्नी बहुत रुजोर शोर से रो रही थी कि हम एक बार अपने बेटे को देखना चाहते हैं, बेटे को देखना चाहते हैं, इससे हमारी बात करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला की और उस बेटे को जीवित कर दिया, और जीवित कर दिया, बेटा जीवित हो गया। उसने कहा कि मुझे क्यों जीवित किया गया। महाप्रभु ने कहा कि ये तुम्हारे परिवार वाले हैं, ये तुम्हें मिस कर रहे थे, ये तुम्हारे पिता हैं। तो उन्होंने कहा कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा। मालूम नहीं, पिछले जन्म में मैं इनका पिता था, ये मेरे पुत्र थे। आई एम एन इटर्नल सोल, मैं तो अगली डेस्टिनेशन में चला गया था, मुझे आपने क्यों बुलाया, इस शरीर में दोबारा क्यों बुलाया। अब उस केस में क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं, जो शरीर है वो मर जाएगा, ये भगवान की लीला है। भगवान ने तो जब अपने मैया के गर्भ से बलराम जी को ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है थोड़ी देर के लिए इनको बेहोश कर दें और 5 मिनट के लिए जाके उस शरीर में वही आत्मा को छोड़ दिया, वो खड़ा हो गया, फिर वापस यहां ले आएंगे। भगवान की तो लीला है। तो फिर भगवान ने श्रीवास ठाकुर से कहा कि श्रीवास ठाकुर आप चिंता मत करो। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि मृत पुत्र मुखे कोयला ज्ञानेरा कथन, आपन दुई भाई होइला श्रीवास नंदन। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां पे दोनों थे। तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मृत पुत्र के मुख से ज्ञान का कथन करवा दिया भगवान ने, और श्रीवास ठाकुर को कह दिया आपन दुई भाई होइले श्रीवास नंदन, हम दोनों भाई आप ही के पुत्र हैं श्रीवास ठाकुर जी, आप चिंता मत कीजिए। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की, और एक भगवान के ऊपर टोटल जो शरणागति का भाव होता है। तो उस मूड से प्रहलाद महाराज ने इतने बड़े ज्ञान की बात की, इतनी हाई फिलॉसफी की बात की। तो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु चकरा गया, ये बोल क्या रहा है कि वन में चले जाओ, फॉरेस्ट में चले जाओ। लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु को लगा कि कुछ वैष्णव हमारे यहाँ भेष बदल के प्रवेश कर गए। वो कहते हैं कि पर पक्ष समाहिता, पर पक्ष मतलब ये दुश्मन के पक्ष में हो गया पूरी तरीके से, और दुश्मन ने इसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, इसकी मानसिकता को, इसकी मेंटेलिटी को। इस तरीके से हिरण्यकशिपु ने वो किया, और फिर हिरण्यकशिपु फिर से उसको भेज देते हैं गुरुकुल में कि जाओ आप, है ना। और ये जो श्लोक है, फिर प्रहलाद महाराज से जब दोबारा पूछा जाता है, तब प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने पिता को, क्योंकि फिर से उसने पूछा तात स्वधीतम किंचित उत्तमम, हे पुत्र तुम्हारी इंटेलिजेंस के हिसाब से उत्तम क्या है, व्हाट इज द बेस्ट।
तो तब ये प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक बोला है। तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज सेड, श्रवणम हियरिंग, कीर्तनम chanting Vishnu of Lord Vishnu, not anyone else. Smaranam, remembering. Pad Sevanam, serving the feet. Archanam, offering worship with Shadashopchar, the 16 kinds of paraphernalia. Vandanam, offering prayers. Dasyam, becoming the servant. Sakhyam, becoming the best friend. Atma Nivedanam, surrendering everything, whatever one has. Iti, thus. Pumsa Arpita, offered by the devotee. Vishnu, unto Lord Vishnu, not to anyone else. Bhakti, devotional service. Chet, if. Nav Lakshana, possessing 9 different processes. Create, one should perform. Bhagavati, unto the Supreme Personality of Godhead. Adha, directly or completely. Tat, that. Manne, I consider. Adhitam, learning. Uttamam, topmost. Translation by Srila Prabhupada ki. Please repeat. Prahlad Maharaj said, hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia, and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him. In other words, serving him with the body, mind, and words. These 9 processes are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge. अब इस श्लोक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसमें प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। एक तो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बताए गए हैं, 9 प्रोसेस बताए गए हैं। जैसे नवदा भक्ति भी जो रामचरितमानस जो पढ़ते हैं या जिन्होंने सुना होगा, उसमें भी 9 प्रोसेस बताए गए हैं। देयर इज नो नीड टू कंपेयर एज सच कि उसमें तो ये कहा है, इसमें तो ये कहा है। अल्टीमेटली द प्रोसेस और द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन or to realize the supreme personality of Godhead. That is the ultimate purpose. उद्देश्य हमारा बस यही है, किसी भी तरीके से। तो इसमें वो 9 प्रोसेस बता रहे हैं। श्रवणम, कीर्तन, किसका? भगवान विष्णु का। फिर स्मरण, और फिर पाद सेवना। स्मरणम इज रिमेम्बरेंस, पाद सेवना इज सर्विंग द लोटस फीट। ओके, 4 हो गए, याद करें आप। let's try to memorize these, right? फिर उसके बाद कौन सा बताया?
अर्चनम, वंदनम, दास्यम। अर्चन क्या है? पूजा अर्चना जिसको कहते हैं, डीटी वर्शिप। वंदनम, वंदना करना, उनकी प्रेयर्स करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना। और दास्यम, एज ए सर्वेंट उनकी सेवा करना। तो कितने हो गए? 7। और उसके बाद सख्यम, आत्मनिवेदनम, ट्रीट हिम एज ए फ्रेंड, भगवान के साथ एक दोस्ती का संबंध जोड़ना। और आत्मनिवेदन, निवेदन मतलब उनको सब कुछ दे देना, और आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को भी दे देना, है ना। तो ये 9 प्रोसेस है। उससे पहले मैं आपको 5 रस में भगवान की भक्ति की जाती है। 5 रस, 5 प्रिंसिपल जो रस कहे गए हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, बट जो प्रोमिनेंट है उसमें लोएस्ट लेवल जो है शांत रस कहा गया है। शांत रस में क्या है कि आप मान लेते हैं कि भगवान हो आप, लेकिन आप कोई क्रिया नहीं कर रहे। मैं मानता हूं आप भगवान हो, लेकिन भगवान, यू आर द सुप्रीम, आई एम ए लिविंग एंटिटी, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है उसमें। जनरली उनको कहा जाता है कि दे गेट योनि, दे बिकम ट्रीज, इफ एट ऑल दे गेट टू गो टू द हायर प्लैनेट्स, या गोलोक जाने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, या वैकुंठ लोक में, दे गेट दैट टाइम, क्योंकि शांत रस में है, कोई भगवान से क्रिया के रूप में कोई संबंध नहीं बनाया है। उसका भी अपना एक वो है, लेकिन द ऑब्जेक्टिव इज उससे हम लोग आगे बढ़े अपना, है ना। कई बार कई लोग कह देते हैं हाँ मैं मानता हूँ भगवान है अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ, मुझे अपना काम करना है, भगवान अपना काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही होता है, भगवान भी अपना काम करते हैं, वो भी अपना काम करता है, ऐसे जीवन निकल जाता है ना? तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा दास्य रस। दास्य रस में एक सर्वेंट का भाव, है ना। हम लोग अपने आप को भगवान का सर्वेंट मान करके उनसे संबंध जोड़ते हैं। और कई बार डायरेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें बेस्ट प्रोसेस बताया गया है, वी सर्व थ्रू द परंपरा। डिसिप्लिन सक्सेशन होता है। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं पद्म पुराण में कि ये में भक्त जना पार्था, न में भक्ता चाते जना। हे पार्थ, जो कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे भक्त नहीं है। फिर भगवान कैसे, बात कैसे बनेगी? तो वो कहते हैं मद भक्ता नाम भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते में भक्ता तमो मता। मेरी समझ से जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, हे अर्जुन, वही मेरे रियल भक्त हैं। अदरवाइज दोज हु क्लेम दैट दे आर डायरेक्टली माय सर्वेंट्स, दे आर नॉट माय डायरेक्ट सर्वेंट्स। तो दास्य रस को आप इस भाव से समझ लें। किसी को भी आप अपना, जैसे गुरु हैं, कोई आपके शिक्षा गुरु हैं, परिवार में आपके माता पिता हैं, राइट, थ्रू थ्रू समवन, है ना, एंड थ्रू समवन जिसने रियलाइजेशन कर लिया है, दोज लिविंग एंटिटीज, दोज पर्संस जिन्होंने भगवान को समझ लिया है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसों के साथ हम लोग अपना संबंध जोड़ते हैं। तो इसलिए उसको दास्य भाग में भाव। ये सर्वेंट वो नहीं, ऑफिस वाला मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है ना। दिस इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप, क्योंकि वो आपको भगवान का मार्ग दिखाएगा। तो दूसरा रस हो गया दास्य रस। तीसरा क्या है? तीसरा है साख्य रस, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज अ लिटिल बिट हायर, है ना। तो उसमें कई बार गलती होने का चांस भी रहता है। आप भी देखते हैं, आपकी मटेरियल लेवल पे फ्रेंडशिप है, यू आर फ्रेंड्स फॉर द इयर्स। एक स्टेज आती है आपके डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम सब ने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, बिकॉज वी आर चेंजिंग, वी आर एवर चेंजिंग विद द टाइम, आवर पर्सनैलिटीज आर चेंजिंग, सो डिफरेंसेस आर बाउंड टू कम अनलेस देर इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अब कई लोगों का कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, भाई हर सैटरडे बैठ के हमने ड्रिंक करनी है, तो हमारी दोस्ती तो पक्की है। या आप देखिए जो स्मोकिंग करते हैं उनकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है। ऑफिस वगैरह के बाहर, वहां इंडिया में जो बाहर निकलते हैं ऑफिस के बाहर, वो अच्छा वो लाइट है, यू हैव लाइट, अब वो लाइट लेते हैं एक दूसरे से, और ऐसी लाइट दे देते हैं एक दूसरे को, पूरा एनलाइटन कर देते हैं है ना। वो लाइट से शुरू होता है, और फिर वो इवनिंग पार्टीज होने लगती हैं, फिर वीकेंड पार्टीज होने लगती हैं, फिर मालूम नहीं कहां से कहां गाड़ी उनकी पहुंच जाती है। तो मटेरियल लेवल पे फ्रेंडशिप जब इतनी रिस्की है, तो बेस्ट फिर ये है कि दोस्त बनाना तो ऐसे दोस्त को बनाया जाए वो इज परमानेंट। बाकी इस दोस्ती तो सब हमने देख लिया करके, है ना।
तो उसमें भगवान के प्रति एक दोस्ती का भाव जगाया जाए, फ्रेंडशिप का रस में, जिसमें भगवान भी सरेंडर करते हैं। क्या हुआ, एक बार गेम खेल रहे थे कृष्ण और उनके मित्र सब, और उसमें गेम ये था घोड़ी बनने वाला। आपने भी देख, मेरे ख्याल से हमने तो खेला है, आप लोग मालूम नहीं, बच्चों को तो पता नहीं। वो सब पत्थर उठाते हैं और दूसरे के पत्थर को मारते हैं, और जिसका पत्थर दूसरे को हिट कर जाता है वो पहले वाले को अपनी पीठ पे उठा करके वहां तक, पत्थर तक छोड़ के आता है। तो इस तरीके का गेम हो रहा था। अब कृष्ण उसमें हार गए। अब कृष्ण हार गए तो श्री दामा ने कहा कि चलो कृष्ण घोड़ी बनो। कृष्ण ने कहा मैं घोड़ी क्यों बनूंगा? उसने कहा तुम घोड़ी क्यों नहीं बनोगे, मैं तो राजा का लड़का हूं। ब्रजेंद्र, ब्रजेंद्र नंदन, व्रज के जो इंद्र हैं ये उनके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रज के राजा का बेटा हूं, मैं घोड़ी कैसे बनूंगा, मैं नहीं बन सकता हूं, मेरे पास तो सर्वेंट है। तो श्री दामा ने कहा ठीक है बाहर बैठ जाओ, फिर यू आर आउट ऑफ द गेम। और कृष्ण बाहर बैठ के रो रहे हैं। बलराम जी गए उनके पास। बलराम जी ने कहा क्या हो गया कृष्ण? उन्होंने कहा इन्होंने मुझे गेम से बाहर निकाल दिया। और कारण, उन्होंने कहा मुझे घोड़ी बनने के लिए कह रहे थे, मैं घोड़ी कैसे बनूंगा? बलराम जी ने समझाया कृष्ण को, कृष्ण नहीं माने। बलराम को कृष्ण ने कहा तुम जाओ श्री दामा को समझाओ। अब बलराम जी उनको समझाने गए कि देखो भाई, जो मैच फिक्सिंग हो रही थी उस लेवल पे मैच फिक्सिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखो श्री दामा, ये छोटा है भी कृष्ण, इसको बुला लो। उसने कहा नहीं, कोई छोटा वोटा कोई नहीं है, और तुम ज्यादा कर रहे हो, तुम भी बाहर बैठ जाओ। दोनों भाइयों को बाहर निकाल दिया। फिर जब कृष्ण ज्यादा रो रहे थे तो फिर उनको कृष्ण के ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा कृष्ण खेलोगे? कृष्ण ने कहा हाँ, तो बनो घोड़ी। कृष्ण घोड़ी बन गए। तो ये साख्य भाव, दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। भगवान आते हैं, he looks after, he is a real friend, है ना? हो सकता है he might not fulfill your immediate need, आपकी इमीडिएट नीड लग रही होगी कि ये मेरा जॉब पे प्रमोशन का काम बन जाए, या मेरे को नई जॉब मिल जाए, या मेरे घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट मे बी द टाइमिंग इज नॉट राइट। ठीक समय पे भगवान वो काम कर देंगे, है ना? तो तीसरा रस क्या हो गया? सख्य रस। चौथा रस क्या है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में हम पिता पुत्र का, छोटे भाई का, बड़े भाई का, एक जो वात्सल्य रस बना है, वत्स से। वत्स किसको कहते हैं? गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं। अब गाय अपने बछड़े को देखो कितना प्रेम करती है। अब बछड़ा आपने अगर देखा हो गांव में किसी ने, तो जैसे बछड़ा पैदा होता है उससे खड़ा नहीं हुआ जाता है, वो गाय के पैरों के बीच में गिर जाता है। और क्योंकि उसका अभी बर्थ हुआ है तो उसकी बॉडी पे पूरा खून ऊन लगा होता है, लेकिन गाय उसको पूरे को चाटती है, चाट के थूकती नहीं है। देखो कितना, उसको गाय उसको चाटती है और चाट के अपने अंदर ही ले लेती है उसको। ऐसा नहीं चाटा, लिख किया, उसको थूक दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। पूरा उसको चाट के अच्छे से साफ करती है। उसको साफ कर दिया। अब साफ करके उसके अंदर हिम्मत नहीं हो खड़ा हो पाए, धीरे धीरे माँ उसको खड़ा करती है। और फिर पता है कि उसके अंदर अभी वीकनेस है, उसको दूध चाहिए, फिर उसको दूध पिलाती है। और दूध पिलाती है तो वही बछड़े के अंदर कितनी फिर एनर्जी आ जाती है। और फिर बछड़ा गाय के चारों तरफ पूंछ उठा के दौड़ता है, तो माँ कितनी खुश होती है। तो ये है वात्सल्य भाव। इसमें सिर्फ देने का एक भाव रहता है, लेने का कुछ नहीं है। दे करके, दूसरे को खुश देख करके, उसी में हम खुश हो जाते हैं। तो वो एक वात्सल्य का भाव भगवान कृष्ण के प्रति हम लोग जगाए। तो ये वात्सल्य रस है चौथा। और पांचवा रस है माधुर्य रस। माधुर्य रस में जैसे भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, दिस इज वेरी हायर लेवल, क्योंकि ये हम लोग को समझ में नहीं आता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम लोगों को ये शारीरिक लेवल तक ही सीमित रहता है, हमको नहीं समझ में आता है इसका डीप इंट्रिकेसीज क्या है। तो इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं लगाना चाहिए।
एक बार मेरे गुरु महाराज अमेरिका में गए हुए थे, प्रोग्राम हो रहा था, और वहां पे प्रोग्राम किया महाराज ने। तो अब जहां पे प्रोग्राम किया था उस घर में, तो गुरु महाराज बता रहे थे वो जो माता जी थी, शी वॉज वेरी एक्टिव। और वो आके गुरु महाराज को कहने लगी कि महाराज आप ये बताओ, ये जो कृष्ण ने इतनी शादी क्यों किया है? ये प्रश्न हम लोगों के मन में अक्सर आता है ना, एंड वी डाउट कि ऐसा क्यों है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पॉलीगैमी, है ना? इस तरह के लांछन लगाने शुरू कर देते हैं, भगवान के बारे में ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये लेसन है कि वी डोंट नीड टू थिंक, dwell too much into this without the guidance of a bona fide personality। क्योंकि हम लोग मटेरियल लेवल पे हैं, हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि स्त्री पुरुष अगर दो दिख रहे हैं तो उनका संबंध कुछ गड़बड़ ही होगा। दूर से देखते हैं कोई किसी को गले लगा रहा है तो कहते हैं देखो क्या कर रहा है, और चाहे बाद में पता लगे अरे वो तो अपनी बेटी को विदा कर रहा था, वो रो रही थी इसलिए उसको गले लगा रहा था, फिर वो अपना सिर पकड़ते हैं। वो देखो कितनी मानसिकता। तो वही उसने गुरु महाराज से पूछा, "ये कृष्ण इतनी शादी क्यों किया है?" पूरी कथा सुन ली, उसको यही प्रश्न था। अब गुरु महाराज बोले मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, मैं वहां से चला गया। बोले अगले दिन फिर जब कथा हुई वो फिर आ गई, और अब की बार तो उसका पति भी आ गया साथ में, कि महाराज जी आप बताइए ये कृष्ण इतनी शादी क्यों किया है? महाराज बोले मैं चुप, मैं गर्दन नीचे कर रहा था, मैं सोच रहा था इस टॉपिक पे डिस्कशन ना किया जाए, बात ना की जाए। बोले लेकिन वो हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम से उतारू हो गए, महाराज जी जवाब दीजिए ये कृष्ण इतनी शादी क्यों किया है?" महाराज बोलते मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा तुम्हारी बहू बेटी को भगा के ले गया है तुम्हारी बहन को ले गया है, तुमने कोई दहेज दिया था, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जब नारद जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नारद जी जब उन लीलाओं को गा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी भागवत में इस कथा सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज जो मृत्यु के लिए मतलब उनका 7 दिन में जिनकी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु से पहले क्या वो ऐसी कोई कथा सुनना चाहेंगे? अगर वहां पे इसकी चर्चा हो रही है तो यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग मोर टू इट। समझ रहे हो आप? सो दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड। तो ये माधुर्य रस बड़ा हाई लेवल का है। अब कृष्ण भगवान थे, 16,108 रानियां थी, 16,108 रूप बना लिए थे उन्होंने, नॉट वन कृष्ण। ही हैज द पोटेंसी। और ये सब कौन थे? ये सब भगवान राम जब त्रेता में आए थे, ये सब ऋषि मुनि थे, या कुछ पिछले जन्मों के, नहीं सॉरी, ये तो वहां थे वृंदावन में। पर ये कौन थी? ये जो राजा इनको बंदी बना लिया था इनको। अब उन्होंने कहा कि वो राजा जो थी, वो जो भौमासुर नाम था मेरे ख्याल से उसका, वो राजा था, वो इन सब कन्याओं को उसने बंदी बना लिया था, राजकुमारियों को। तो उन्होंने कहा कृष्ण से अब हमसे कोई शादी नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। वो तो कोई देख नहीं रहा है, और उसके बाद भी भगवान ने 16,108 रूप बना लिए। At any given point of time, he was present in 16,108 places. क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों पे अनुग्रह करते हैं। योनु गृहार्थम भजताम पाद मूलम। जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए वो भगवान, भगवान अनंत अनाम रूपो, जिनका ना कोई नाम है, जिनका ना कोई रूप है, और हु इज बियॉन्ड द नेम एंड द फॉर्म्स। ही कैन टेक एनी फॉर्म। You can't confine him in one name. He is beyond the names also. अनाम रूपो भगवान अनंत नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी। वो फिर भी नाम और रूप को एक्सेप्ट करते हैं। जन्म और कर्म, अपीयर, ही परफॉर्म दीज एक्टिविटीज किसके लिए? योनु गृहार्थम भजताम पाद मूलम, who serve the soul of his lotus feet.
पाद मूलम और लोअर लेवल पे चला गया। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल समझना होगा। आप समझ रहे हो? अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है बस, मतलब वो क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में ड्राइव हुई है। अब वही ड्राइविंग है, वो एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। उसके बेसिस पे फिर सारी गाड़ियां चलती हैं आगे। तो दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। ही इज बियॉन्ड आवर मेंटल लिमिट, ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग। Then we can have this appreciation, otherwise you'll always be doubting. इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो रास है, रास पंचाध्याय, जो रास लीला हुई, उसके बारे में प्रभुपाद ने चर्चा नहीं की। बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, आवर मेंटेलिटी, आवर माइंड इज नॉट, वी आर नॉट रेडी उसके लिए। लेकिन सबसे पहले उसी पे जाते हैं, सबसे पहले उसी की चर्चा करते हैं। सो दिस इज द टॉप मोस्ट रस। सो 5 रस आपको समझ में आ गए। सबसे पहला कौन सा है? शांत रस। फिर दूसरा सर्वेंट, दास्य। लॉजिकली आप इसको भी देखें ना, अगर शांत रस कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेवल सर्वेंट, नेक्स्ट लेवल फ्रेंड, नेक्स्ट लेवल वात्सल्य, कोई रिश्ता हो जाए, पिता पुत्र, माता बहन भाई, कुछ इस तरीके से। और फिर टॉप मोस्ट इज द माधुर्य रस, जिसमें भगवान के जो संग है, संगनी है, उस तरीके से वो माधुर्य रस हो जाता है। तो इन 5 रसों में हमें सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन से रस में फिट बैठता हूं या बैठती हूं। इंडिविजुअली हर एक का रस अलग अलग है। ये जैसा सोच रहे हैं, ये ऐसा नहीं सोच रहे हैं। वी ऑल हैव अ डिफरेंट थिंकिंग, बिकॉज हमारा जो पूर्व जन्मों के हमारे जो संस्कार है, उसकी वजह से हम सब डिफरेंट हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट मूड्स, different type of surrender, different thinking. तो it's important we identify where do I fit. ठीक है, नंबर 1। तो ये 5 वो हो गए। अब इस श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि 9 तरह की, देयर आर 9 प्रोसेसेस। और भगवान ने इसमें ये भी कहा है, या आचार्य बताते हैं, दे 9 आर सेम। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। इफ यू लाइक डूइंग कीर्तन, यू कैन डू कीर्तन। If you like hearing Krishna Katha, you can hear Shravan only. If you like remembering, you can focus on remembering. If you like Pad Sevanam, you can do Pad Sevanam also. Like this, you can do all of these services. So, I'll just link it up with Katha, and then we will come back to this verse again. Then we'll delve deeper into all of these 9 processes. So, if you can relate back, प्रहलाद महाराज ने उसको ये जवाब दे दिया कि वन में जाके रह जाना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु हंसने लगा और उसने कहा कि लगता है इस बालक की बुद्धि किसी ने बहका दी है। और उन्होंने फिर से उसके जो टीचर्स थे उनको कहा कि अच्छे से इसका ध्यान रखो। और मुझे लगता है कोई वैष्णव इन द डिस्गाइज एज अ डीमन आके आपकी पाठशाला में घुस रहा है और बच्चे को मिसगाइड कर रहा है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया नारद जी भी वहां पर आते थे, तो नारद जी की भी एंट्री बंद कर दी। और जबकि प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद जी ही उनके गुरु हैं। तो जब पाठशाला में दोबारा गए तो कहते हैं षंड और अमर्क ने उनको, प्रहलाद महाराज को प्यार से पूछा। उन्होंने कहा कि हे वत्स, ये बताओ ये ज्ञान आपको कहां से मिला? हु इज गिविंग यू दिस नॉलेज? सत्यम कथय माम ऋषा, सच बोलो, झूठ मत बोलना। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये ज्ञान तो मुझे मेरे गुरु से मिला हुआ है। और आप लोग जो डिफरेंशिएट करते हो, यू आर थिंकिंग इन ड्युअलिटी। आप किसी को दोस्त मानते हो, किसी को दुश्मन मानते हो। बट जो मैंने सीखा है अपने गुरु से, उसमें ये ड्युअलिटी नहीं है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल लिविंग एंटिटीज, हम सब भगवान के सेवक हैं। तो मैंने तो ये सीखा है। और जो आप मुझको सिखाना चाह रहे हो, वो क्या सिखा रहे थे प्रहलाद महाराज को? पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है? पॉलिटिक्स में किसी को आप कमजोर मानोगे ही। यू आर फ्रेंडली टू समवन एंड यू आर एनिमोसिटी विद समवन। तो उसने कहा कि दिस एजुकेशन जो आप मुझको दे रहे हो, धन कमाना है, पॉलिटिक्स के बारे में सीखना है,
This generates duality. This brings duality, thinking of duality. Whereas what I have learned is we are all one, we are all living entities, and we are all servant of the Supreme Lord. That's what I have learned. But what you are teaching is different. अभी तक तो प्रहलाद महाराज ने एक ही फिलॉसफी बताई थी. क्या बताया था? वन में चले जाओ, इस अंधे कुएं में क्यों गिरे हो. अब और उनको बता दिया फिलॉसफी कि हम सब एक ही हैं. We are all living entities, we are all servant of Krishna. अब उनका माथा घूम गया. उन्होंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ कर रहा है. तो गुस्से में आके उन्होंने अपनी स्टिक मंगाई और उन्होंने कहा मेरी छड़ी लेकर के आओ और ये बच्चा ऐसे नहीं मारेगा. और उन्होंने प्रहलाद महाराज को ऐसे डांटना शुरू किया और डांटा उनको और फिर डांट के फिर से उनको पॉलिटिक्स वगैरह बताना शुरू कर दिया. तो उनको क्या सिखा रहे थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कोई पर्पस नहीं था. मोक्ष उन्होंने हटा दिया था. उन्होंने कहा था रिलीजियस एक्टिविटी बस इतनी करो जिससे आपको पैसा मिल जाए और पैसे मिलके सेंस एंजॉयमेंट करो, मौज मस्ती करो. लिबरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. और उसके लिए आपको क्या पॉलिसी अपनानी है? शाम, दाम, भेद और दंड. अब पॉलिटिक्स में यही तो सीखेंगे. 4 वो प्रिंसिपल जो आपने सीखे हैं, शाम, दाम, भेद और दंड. उसमें शाम में क्या होता है? क्षमा करना, उसको समझाने की कोशिश करना है. फिर दाम क्या है? अगर मान लो कोई ठीक से नहीं मान रहा, उसको आपने कोई पॉलिटिकल पोजीशन दे दी. हमारे भारत में अक्सर होता है, किसी को गवर्नर बना देते हैं, किसी को मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया. चलो भाई इसको शांत कर लो, इस तरीके से, है ना. तो ये ज्यादातर पॉलिटिक्स का ये फॉर्मूला उसको समझा रहे थे, क्योंकि वो राजा था एंड ही वाज द ब्राइटेस्ट ऑफ द 4 सन्स. उसको किंग बनाना था आगे प्रहलाद महाराज को. तो उसको शाम, दाम, फिर भेद सिखाया. भेद भी नहीं समझे. फिर उन्होंने कहा इसको दंड ही देना पड़ेगा, हमें इसी के ऊपर ही दंड लगाना पड़ेगा. फिर वो प्रहलाद महाराज को ही डराने धमकाने लगे और फिर प्रहलाद महाराज ने जो वो बोलते थे वो बोलने लगे. बट इन हिज माइंड ही वाज क्लियर कि भगवान हरि को ही भजना है. तो इस तरीके से उन्होंने काफी समय निकाल दिया और फिर उसके बाद वो फिर से प्रहलाद महाराज, उन्होंने सोचा नाउ ही इज रेडी टू गो टू हिरण्यकशिपु. फिर से वो प्रहलाद महाराज को महल में लेकर के आते हैं, उसकी मम्मी के पास ले जाते हैं. उसकी मम्मी का नाम था कयादु. कयादु के पास ले जाते हैं. कयादु ने अच्छे से प्रहलाद महाराज को नहलाया धुलाया, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए हैं और बोला जाओ बेटे अपने पिता के दर्शन करने जाओ. अब प्रहलाद महाराज अपने पिता के दर्शन करने गए तो वहां पे जाकर के प्रहलाद महाराज ने दंडोत प्रणाम किया अपने पिता को. अब जैसे उन्होंने दंडोत प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु ने देखा अरे मेरा बेटा मेरे सामने आके दंडोत प्रणाम कर रहा है. तो हिरण्यकशिपु ने उसको उठाया और उठा के उसको अपनी गोद में बिठा लिया. गोद में बिठा लिया, उसके सिर को चूमने लगे और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे. प्रेम के आंसू थे, लेकिन ये डेमोनिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम है. अभी उसको उठा के नीचे भी पटक देंगे. ये सब प्रेम है. तो ये मटेरियल प्रेम है, इसको समझे हम लोग. इसमें कुछ भी सब्सटेंस नहीं है. इसमें जब तक आप मेरी बात मान रहे हो तब तक सब ठीक है. द मोमेंट यू से नो टू मी तो फेंक देते हैं ऐसे. लिटरली उसने प्रहलाद महाराज को फर्श पे फेंक दिया. अभी तो उसके लिए आंसू बहा रहा है, उसको बिठा रहा है, उसका सिर चूम रहा है. अब फिर उसने उससे पूछा कि तात स्वधीतम किंचित उत्तमम. हे पुत्र, अब बताओ कौन सी शिक्षा उत्तम है जो तुमने अपने गुरुओं से सीखी. अब प्रहलाद महाराज के तो 2 गुरु थे और प्रश्न भी उन्होंने किया तुमने अपने जो गुरुओं से सीखी है उसमें उत्तम क्या है. एक गुरु उनके हो गए षंड और अमर्क, जो उनको पॉलिटिकल साइंस सिखा रहे थे, और एक गुरु उनके हो गए नारद जी, जिन्होंने उनको भागवत के बारे में बताया, भगवान कृष्ण के बारे में बताया. तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आपने प्रश्न किया है क्या उत्तम है, तो मैं उत्तम ही आपको बता देता हूं. तो उत्तम क्या सीखा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम. तो
पिताजी ये 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, ये जो मैंने सीखा है, और इसमें ये अगर जो लिविंग एंटिटी है इस तरीके की डिवोशनल सर्विस करते हैं टुवर्ड्स भगवान विष्णु, है भगवती अद्धा, इफ दे परफॉर्म दिस डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स भगवान विष्णु, उसको मैं मानता हूं तन मन ने अधितम उत्तम, मेरे हिसाब से ये उत्तम शिक्षा है। अब ऐसे कहते ही प्रहलाद, हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहते हैं प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। ये क्या बोल रहा है, ये तो दुश्मन की बात कर रहा है। ही डजंट इवन नो दैट विष्णु इज आवर एनिमी, क्योंकि उसने हिरण्याक्ष को मार दिया। अब समझने के लिए समझा जाए तो बताते हैं कि अच्छा, श्रवण में अब कौन ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इन प्रोसेसेस को अच्छे से फॉलो किया और सक्सेस भी हो गए, तो थोड़ा उन पे ध्यान दिया जाए। तो श्रवणम पहला प्रोसेस क्या है, अब इन प्रोसेसेस को आप समझ लें। 5 मैंने आपको क्या बताया, रस बता दिए। अब ये 9 प्रोसेसेस हैं, 5 रस में से कोई एक रस में आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें एंड देन ट्राई टू लिंक टू वन ऑफ दीज प्रोसेसेस एज पर योर लाइकिंग। तो पहला प्रोसेस क्या बताया, श्रवणम, है ना। श्रवण में अब कौन है सबसे जो टॉप मोस्ट डिवोटी है जिसको हम मानते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। श्रवण में आचार्य बताते हैं परीक्षित महाराज। कौन है श्रवण में, परीक्षित महाराज। क्यों है परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा सुनी। उनको श्राप मिल गया था कि ही विल बी किल्ड बाय ए स्नेक, बट परीक्षित महाराज को पता लगा कि 7 दिन में मेरे पास समय है, तो 7 दिन में मुझे क्या करना चाहिए। और परीक्षित महाराज ने कहते हैं ये इंक्वायरी की, जैसे उनको पता लगा वो गंगा जी के किनारे चले गए, जबकि उनको ये शक्ति थी परीक्षित महाराज को, वो चाहते तो इस वरदान को उल्टा कर सकते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इफ वी थिंक डीपर इनटू इट। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमें कोई कहे कि आप बिल्कुल नहीं मरोगे, यहाँ जीते रहो, तो हम लोग क्या करेंगे, हाउ विल वी स्पेंड दैट टाइम। पति पत्नी आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, या बच्चों में लग जाएंगे, या परिवार में लग जाएंगे, या जाने से पहले बेटे का ये कुछ अरेंजमेंट कर दूं, इसके लिए 1-2 प्रॉपर्टी और हो जाए, ये बेटा अच्छे से पढ़ ले। हाउ विल वी स्पेंड दैट टाइम, सोचने वाली बात है। और 7 डेज हैं, 7 डेज में से एक दिन तो हमारा भी फिक्स है। सो वन ऑफ द 7 डेज वी ऑल्सो, वन ऑफ अस, और वी ऑल विल हैव टू गो। तो परीक्षित महाराज को क्यों कहा जाता है सबसे बड़ा श्रोता, ही हैड द अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट जिस ऋषि ने उनको श्राप दिया था, उनके फादर ने उनको बोला कि आप चाहो तो मैं श्राप वापस ले लेता हूं। और वो परीक्षित महाराज जिनको गर्भ में भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए थे, वो परीक्षित महाराज, उन्होंने 7 दिन बैठ के भगवान की कथा सुनी एंड ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। और बीच में कहते हैं कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पिबतो कथा अच्युतम अमृतम, क्योंकि मैं भगवान अच्युत की कथा रूपी अमृत को पी रहा हूं, आप अपनी कथा सुनाते जाइए, मुझे कोई थकावट नहीं हो रही। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे अब हम लोग कथा कर रहे हैं, जनरली व्हेन आई स्पीक 1-1.5-2 घंटा हो जाता है। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं आकर के कि प्रभु जी बहुत टाइम स्पेन बहुत लंबा हो जाता है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है? तो अब उसमें क्या जवाब दिया जाए। अभी मुझे कोई बता रहा था धुरंधर का पार्ट 2 आ गया है, 4 घंटे की मूवी है, और लोग 4 घंटे देख के आके बोलते हैं पार्ट 3 कब आ रहा है। और भागवत की कथा में कह रहे हैं कि प्रभु जी अटेंशन स्पेन जो है सिर्फ ½ एन आवर है। ½ एन आवर के बाद दिमाग रुकता ही नहीं है, हम पता ही क्या करें, है? तो वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। अब ये छोटे बच्चे थे, अब स्कूल में कहाँ जाते थे, आप बताइए। अब यहाँ तो स्कूल अच्छे होते हैं, यहाँ तो बच्चे स्कूल को मिस करते हैं,
क्योंकि कुछ करना तो है नहीं स्कूल में। हमारे टाइम में इंडिया में होमवर्क वगैरह होता था तो हम तो बहाना ढूंढते थे कि स्कूल में ना जाना पड़े। लेकिन वही बच्चे जब स्कूल में गए, आप ही देखिए अपने में से जहाँ जाके, आप तो जैसे इंडिया में पढ़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं तो दे मस्ट नो। अब आपके बच्चे यहाँ पढ़े हैं तो आपने यहाँ का भी डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस देखा होगा आपने तो। पर वहां पे बचपन में मन नहीं करता था। क्या मन करता था? गली में जाके खेलें, दोस्तों के साथ टाइम पास करें। लेकिन थोड़ा मार पीट के बिठाया, स्कूल में पास किया, तो वही बच्चे आज इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गया। तो एक थोड़ा सा एट सम पॉइंट्स, प्रभु जी माता जी, हमें वी हैव टू पुश आवर सेल्फ ऑल्सो फॉर द हायर पर्पस। वहां पे हायर पर्पस ये था कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा। डॉक्टर इंजीनियर बन ही गए ना। मन नहीं करता था, लेकिन मन को लगाया, बिठाया वहां पर। क्या गलत है? अब वही बच्चे कितना आगे बढ़ गए। तो इसी तरीके से श्रवण में हमें अब एक रुचि लानी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, 5 रस में से अपना रस आपको ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से मर लेंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से माता के गर्भ में जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, तो ये चलता रहेगा। ये संसारे बहु दुस्तारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज। मूड मत, देखिए सबको पता है, ये सबको पता है। गोविंदम, लेकिन वो मूड मैं नहीं हूं। प्रभु जी मेरा नेबर मूड है, मेरा पति मूड है, मेरे बच्चे मूड है, मेरा हस्बैंड मूड है या मेरी वाइफ मूड, मैं मूड नहीं हूं। गोविंदम भज मूड मते। तो श्रवण में परीक्षित महाराज को हम टॉप मोस्ट मानते हैं, बिकॉज 7 days कॉन्टिन्यूसली ही हर्ड श्रीमद् भागवतम। और उन्होंने कहा मुझे और सुनाइए, क्योंकि मैं कथा का अमृत का पान कर रहा हूं, मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगी। तो श्रवणम नंबर 1 हो गया। दूसरा फिर आता है कीर्तनम। कीर्तन हम लोग क्या करते हैं? जैसे एक तो हम लोग महामंत्रा का चैंट करते हैं, लेकिन कीर्तन में भगवान की कथा कहना भी कीर्तन ही है। मतलब उनकी लीलाओं का गुणगान करना कीर्तन है। भागवत करना कीर्तन है। भगवान के भक्तों की चर्चा करना कीर्तन है। भगवान की चर्चा करना कीर्तन है। आप भी कई बार किसी को कह देते हो, आपने देखा हो कोई आके आपके सामने अपने ज्यादा अपने बारे में बड़ाई करने लगे, तो आप बोलते हो क्या ये तो अपना ही कीर्तन किए जा रहा है, अपना ही राग अलाप रहा है, अपने ही गीत गा रहा है, राइट? तो कीर्तन भगवान का। अच्छा, अब कीर्तन में टॉप मोस्ट कौन है? अगर परीक्षित महाराज इज द टॉप मोस्ट लिसनर, तो कीर्तन में टॉप मोस्ट कौन हो सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी। वो 7 दिन सुन रहे हैं तो 7 दिन कह भी तो रहे हैं। ही इज ऑल्सो स्पीकिंग भागवत फॉर 7 days, है ना? और सुखदेव गोस्वामी, आप जानते हैं, ही इज सच एन एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी। सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र हैं? भगवान व्यासदेव के पुत्र हैं। और भगवान व्यासदेव भगवान क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही इज लिटरली इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और व्यासदेव जी के गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? भगवान से प्रकट हुए। तो ये जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये जो जो कीर्तन सुन रहे हैं, दिस इज, इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, वाई श्रीमद् भागवतम, वाई नॉट एनी अदर कथा? वन, उसके पीछे कई बार आप देखते होंगे, कई बार भजन संध्या हो रही होती है या कीर्तन का प्रोग्राम करते हैं, लोग अपने अपने कुछ गाने लिख लिख के ले आते हैं, हालांकि भगवान के बारे में ही लिखते हैं वो, है? या मान लीजिए कोई वैसा गाना चल गया, वो बॉलीवुड की ट्यून पे उसको भजन का गाना बना देते हैं। Nothing wrong with it. It also has its potency. But if you are searching for the higher taste, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, आपके पास अगर ठीक ठाक पैसा होता, आप दुकान पे जाते हो शॉपिंग करने, वो आपको दिखाएगा, देखो ये दाल जो है 20 रुपए किलो है, ये 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। वो 80 रुपए किलो क्यों है? अरे प्रभु जी ये बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी है, वहां बड़ी साफ सफाई से काम होता है, ऐसा होता है वैसा। तब तो कहोगे ठीक है, 80 रुपए वाली दे दो, राइट? राइट? यू ऑलवेज आस्क फॉर हायर टेस्ट, एंड इफ यू कैन अफोर्ड, ऑब्वियसली
अगर जेब में 40 रुपया तो 80 रुपए वाले कैसे लोगे? लेकिन वही सिमिलर प्रिंसिपल जो श्रीमद् भागवतम है, दिस इज द टॉप मोस्ट, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकली। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, नारद जी ने व्यास देव जी को बताई, व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताई, सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को बताई, और थ्रू सूत गोस्वामी नाउ वी आर रीडिंग दिस, वी आर हियरिंग दिस, सो इट हैज द हायर पोटेंसी। और फिर भी हम इसको नहीं ले रहे हैं। प्रहलाद महाराज भगवान से स्तुति करते हैं, अभी आगे आएगा उसमें। वो कह रहे हैं कृपण वत्सल, अपने आप को कह रहे हैं, त्रस्तोस्म्यहम कृपण वत्सल दुसहोग्र संसार चक्र कदना ग्रसतां प्रणीत बद्ध स्वकर्म विरुषत्तम ते मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम हि वयसे कदानु। तो प्रहलाद महाराज अपने आप को कृपण बता रहे हैं। अब कृपण का मतलब क्या होता है? माइजरली। माइजरली का मतलब क्या होता है? कंजूस। और कंजूस क्यों कहते हैं उसको? उसके पास है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता, वही कंजूस हो गया ना। तो लेकिन भक्ति के मार्ग में फिर कंजूस क्यों कह रहे हैं? वो कंजूस इसलिए कह रहे हैं जहां पे हम लोग अपनी वो दिखाते हैं कि हे प्रभु जी, मैं आधे घंटे के बाद मैं बोर हो जाता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं सकता। तो इसमें हम लोगों को कृपण इसलिए कहा गया है क्योंकि हम कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हो? वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द स्टेमिना, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं। वी लुक फॉर एक्सक्यूजेस, दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड कृपण। दैट इज वाई, वो तो मटेरियल, उसमें तो पॉकेट मनी होता है, लेकिन इसमें मनी इज योर हार्ट, मनी इज योर माइंड, हाउ मच यू वांट टू डेडिकेट योर सेल्फ। देर इज नो हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौका होए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं है। और देखिए इसमें सिर्फ यही है हमारे, मैं आपको रियल रियल बता रहा हूं, कई लोग हमारे यहाँ मंदिरों वगैरह में आते हैं, उनको लगता है कि भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है। इवन प्रभुपाद के टाइम में प्रभुपाद ने बोला तीनों वक्त खाना मिलेगा, रहने के लिए आपको जगह दी जाएगी, ओनली वन कंडीशन, आपको 16 माला का जाप करना है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, सब कुछ प्रोवाइडेड। 16 माला जाप के लिए आपको माला भी दी जाएगी। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन, और ये सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सिर्फ भगवान का भजन करना। तब इनको कहते हैं दे आर द मोस्ट कंजूस पीपल। कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे, दे आर रादर, दे वुड रादर गो ऑन स्ट्रीट किक्ड बाय दीज पीपल, इन हाउस होल्ड अफेयर्स वी आर किक्ड बाय ईच अदर। तो वो कृपणता है, वो कंजूसी है। वो प्रहलाद महाराज अपने आप को बता रहे हैं कि हे भगवान, मैं कृपण हूं लेकिन आप कृपण वत्सल हो। वत्सल का मतलब आप समझ गए ना? मैंने आपको बताया वत्सल, गाय कैसे बछड़े को चाट चाट के उसको साफ कर देती है, ऐसे ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान आप भी वत्सल हो। मेरे जैसा पापी या हम जैसे सिंफुल आदमी हैं, आप अपने अंदर झांक के देखें, स्टिल ही इज अलाउइंग अस इनटू हिज हाउस, स्टिल ही इज एक्सेप्टिंग अस। आपसे कोई 100 रुपए लेके आपको ना दे, आप उसको कहां कहां ढूंढते फिरोगे, छुपता फिरेगा, लेकिन यहां सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय हिम, दिस बॉडी इज गिवन बाय हिम, दिस हाउस इज गिवन बाय हिम, आवर एबिलिटी टू अर्न मनी इज गिवन बाय हिम, आवर एबिलिटी टू इवन ईट इज गिवन बाय हिम, our ability to the extent to urinate is also given by him. You know, we have these demigods in our body. आप टॉयलेट भी नहीं जा सकते हो on your own. You see people in the hospital, they are given these pipes and everything. Why? Everything. Our body is the house. In our body all the demigods, हर एक देवता है। सूर्य देवता, हमारी आंख है जो चक्षु है, वो सूर्य देवता की वजह से है। वरुण देवता की वजह से हम यूरिनेट कर पाते हैं, हम टॉयलेट जा पाते हैं। उस बॉडी में देवताओं का वास है, उसके अंदर हम क्या क्या ठूस रहे हैं। हाउ वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस बॉडी एंड देन व्हाट वी एक्सपेक्ट।
That's why Prahlad Maharaj is saying, my dear Lord, you are a Kripana Vatsal. Even though I am Kripana, but you are still behaving like a Vats to me. Vats के लिए गाय क्या करती है? उसको चाट चाट के पूरा उसका खून, पूरा उसका सब कुछ अपने अंदर ले लेती है, फिर उसको दूध पिलाती है ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। तो वो भगवान है। तो उन भगवान के कीर्तन और उन भगवान का श्रवण। तो पहली दो सर्विस क्या बताई उन्होंने? श्रवण और कीर्तन। और श्रवण में कौन है सबसे बड़े? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जैसा उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। चलिए, राइट, पिबत अच्युतम अच्युतक कथा, पिलाइए। जब वाल्मीकि जी, भगवान राम वन में गए तो भगवान राम वाल्मीकि जी से मिले, बड़ा अच्छा पास टाइम है। तो भगवान राम ने पहले भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए और भारद्वाज ऋषि से पूछा कि हमें कोई ऐसा स्थान बताइए हम वहां जाके रहें, ताकि कोई वहां पे हम किसी को परेशान ना करें, क्योंकि ऋषि मुनि यहाँ पे रहते हैं, उनकी तपस्या में भंग ना हो। तो भारद्वाज ऋषि ने उनको बताया आप चित्रकूट में जाइए। अब चित्रकूट के वहां पहुंचे तो भगवान वाल्मीकि जी से मिले और भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे हैं, वाल्मीकि जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और फिर भगवान ने पूछा वाल्मीकि जी से कि वाल्मीकि जी बताइए मैं कहां पे जाके रहूं, कोई अच्छी सी जगह में बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी भगवान से कहते, मोही पूछो की रहूं, मैं पूछूं सकुचाई। आप मुझसे पूछ रहे हो भगवान मैं कहाँ रहूं, मैं संकोच करके आपसे पूछता हूं, पहले आप ये बताइए आप कहाँ नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा वहां जाके आप रहिए। और फिर उन्होंने 14 प्लेसेस उन्होंने बताए भगवान राम को। उन्होंने कहा ठीक है आप बता रहे हैं तो मैं, आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। एक प्रवचन के हिसाब से उन्होंने बताया। तो पहली जगह उन्होंने बताई कहां जाके रहने के लिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे भगवान, जिनके कान जो है समुद्र के जैसे हैं और आपकी कथाएं कैसी हैं? नदियां हैं। अब नदियां समुद्र में जाती है, कभी समुद्र में बाढ़ आती है क्या? कभी समुद्र ओवरफ्लो करता है? हमेशा भरता रहता है। भरा ही निरंतर हो ही ना पूरे। निरंतर उनके कानों में ये कथा रूपी नदियां उनके कानों में जा रही हैं, लेकिन वो ओवरफ्लो नहीं होते हैं भगवान। आप उनके घर में जाके रहिए, ठीक है? तो ये एक श्रवण की लालसा हो, इच्छा हो, है? तो श्रवण वो हो गया। कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी। भगवान की कथा जब भी चर्चा हो, हमें बात करनी है, बस भगवान के बारे में चर्चा करनी है। मंडेन टॉपिक के बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत चर्चा कर ली। देयर इज नो नीड टू सिटिंग हियर एंड डिस्कसिंग ये ट्रंप का दिमाग खराब हो गया क्या? ये ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा वो ईरान पे बम क्यों गिरा रहा है। ना मेरे पास ट्रंप का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है, ना मुझे ईरान के बारे में कुछ पता है, ना मुझे वहां पे जाके पेट्रोल खरीदना है? हम लोग बैठ के 1 घंटा अभी हम लोग यहाँ सो कॉल्ड सत्संग कर दें। एक टीम ए प्रो ट्रंप, एक टीम बी एंटी ट्रंप। अभी इतना जबरदस्त सत्संग यहां पर हो जाएगा, सब लोग अपना अपना जो भी फैक्ट है लेकर के बैठ जाएंगे और चर्चा होती रहेगी। बट ये कुछ भी नहीं है। और ये सत्संग का पर्पज यही है, हम एक दूसरे को बोध कराएं। बोधयन्तः परस्परम। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, एक दूसरे को बोध कराना। तो प्रभु जी, माता जी, एक दूसरे को बोध कराना है हमें विद अ पॉजिटिव स्पिन ऑन इट, नॉट विद अ सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। अरे तुम क्या बात कर रहे हो यार, छोड़ो छोड़ो। एक दूसरे को ऐसे नहीं करना है। जैसे ही जब हमारा मन जाएगा उसको खींच के वापस लाना है। कन्वर्सेशन उधर जा रही है, उसको खींच के वापस लाना है, ठीक है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो चर्चा करनी सिर्फ विष्णु की करनी है, जब भी करनी है। कृपण नहीं होना है। अब आप समझ गए असली कृपण कौन है? असली कृपण वो नहीं जो $100 खर्च नहीं करना चाह रहा। असली कृपण वो है, सब कुछ है, साधन है, सब कुछ है, और कथा का अरेंजमेंट है, होस्ट बुला रहा है हाथ जोड़ जोड़ के, फिर भी जाने में संकोच करते हैं। छोड़ो यार, क्या करेंगे, घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं? कोई टीवी देख रहा है, कोई न्यूज सुन रहा है, कोई फोन पे टाइम पास कर रहा है, ये सब कर रहा है। दे आर रियल कंजूस, दे आर रियल माइजर। अच्छा, तीसरा फिर क्या हो गया? स्मरणम। अच्छा, स्मरण में जो बेस्ट डिवोटी एग्जाम्पल आचार्य बताते हैं वो है प्रहलाद महाराज। अभी टाइम नहीं है हमारे पास। प्रहलाद महाराज के साथ कितनी, उनके साथ कितना भयंकर भयंकर उनको कष्टों में डाला गया, बट स्टिल ही रिमेम्बर्ड। उन्होंने सिर्फ भगवान हरि को याद रखा।
तो जो रिमेम्बरेंस है उसमें प्रहलाद महाराज, तो इसलिए हम लोग कोशिश करें, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर भगवान हरि, हमेशा उनका स्मरण बना रहे। ध्रुव महाराज जो थे उनको बचपन में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। भागवत में कथा आती है, और उनका राक्षसों से, यक्षों से उनका झगड़ा हो गया। यक्षों ने उनके भाई को मार दिया था, कजन ब्रदर को। और ध्रुव महाराज इतना गुस्से में हो गए, और वो गए, उन्होंने बहुत सारे यक्षों को मार दिया। बहुत सारे यक्षों को मार दिया, इतने में फिर कुबेर जी आ गए वहां पर। नहीं, पहले पहले ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज आए पहले। मनु महाराज ध्रुव महाराज के दादा लगते हैं। ध्रुव महाराज के पिता है प्रियव्रत, और प्रियव्रत पुत्र है मनु महाराज के, और मनु महाराज पुत्र है ब्रह्मा जी के। तो मनु महाराज आए, मनु महाराज ने वहां पे आके ध्रुव महाराज को कहा, ये आप क्या कर रहे हो? Why are you killing these yakshas? They are not the killer of your brother. Your brother died because of his providence. आप ऐसा मत करो, और ये ठीक नहीं है, दिस इज लाइक एनिमलिस्टिक बिहेवियर। और फिर ध्रुव महाराज को रियलाइज हो गया, और फिर ध्रुव महाराज ने माफी मांगी। फिर कुबेर जी आते हैं वहां पर, जो यक्षों के राजा हैं, हु इज द ट्रेजर ऑफ द डेमीगॉड्स। और कुबेर जी ने फिर आके प्रहलाद ध्रुव महाराज को कहा कि हे ध्रुव महाराज, ऑल ग्लोरीज टू यू। मैंने सुना है आपने 6 साल की उम्र में भगवान का डायरेक्ट दर्शन कर लिया था। तो तब ध्रुव महाराज को रियलाइज हुआ, मेरे से क्या गलती हो गई। आफ्टर गेटिंग डायरेक्ट दर्शन ऑफ भगवान, स्टिल ही वॉज कमिटिंग एंड किलिंग दीज मैनी। तो फिर कुबेर जी ने कहा कि आप वर मांगिए। मैं आपसे बहुत खुश हूं, क्योंकि आपने अपने दादाजी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया। आपके दादा ने कहा युद्ध बंद कर दो, आपने युद्ध बंद कर दिया। आई एम वेरी प्लीज विद यू, आप वर मांगिए। जब उन्होंने वर देने के लिए कहा, तो ध्रुव महाराज ने वर क्या मांगा? उन्होंने यही कहा कि हरऊ सवरे स्मृतिम अचलम यया तरत यत्नेन दुरत्ययम तम। हे कुबेर जी, अगर आप मुझे वरदान दे रहे हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए, वो भगवान हरि की स्मृति, रिमेम्बरेंस मुझे हमेशा बनी रहे। बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ दैट रिमेम्बरेंस, तरति अयत्नेन, ये जो भव सागर है, इसको बिना यत्न के मैं पार कर सकता हूं। क्या मांगा उन्होंने? सिर्फ रिमेम्बरेंस। तो दैट पर्सनालिटी लाइक ध्रुव महाराज, अगर वो विचलित हो सकते हैं, तो हमारी क्या गति हो सकती है? हम तो 24 घंटे विचलित हैं। 24/7 वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर इन इल्यूजन। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इसका लुक आफ्टर कर रहा हूं, मैं इसका टेक केयर कर रहा हूं, ये मेरी वजह से चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो इसका क्या होगा, मेरे बाद इसका क्या होगा। नो, एवरीथिंग इज अरेंज्ड फॉर। That doesn't mean we become lethargic in our duties, but we have our duties nicely, but connect it with Krishna. ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये सूत्र बता रहा हूँ। Everything connect with Krishna. You want to be great officer, be great officer. अभी ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आयुष and his brother, they were there with us. We did Sundarkand at their place. They decorated the place so nicely. They made all the arrangement. They were helping their mother and father. Right, Prabhu? We went there. Right? Then we had Gita Jayanti. Ayush, he's the elder one, right? He came, he recited shlokas with us. He served prasadam. I asked him for service, Prabhu, please bring Bhagavad Gita. He went and picked that. So that is the best use. You link yourself, you link your abilities, your capabilities somehow to the Supreme Lord. And then the result is 4 times, 10 times, it just multiplies. Right? So, but that will happen by remembrance. तो जब ध्रुव महाराज, जो इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे भूलोक के राजा थे, और उनको भगवान ने से ऑलरेडी दर्शन हो गया था, भगवान ने ऑलरेडी उनको बोल दिया था, देयर विल बी अ ध्रुव प्लैनेट, यू नो, देयर इज अ ध्रुव लोक, एक प्लैनेट है उनके नाम से। उनके साथ ये गड़बड़ हो सकती है, तो हमारे साथ तो हो ही सकती है। सो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली एंडेवर टू रिमेंबर, एंड दिस एसोसिएशन इज द बेस्ट वे। सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। फिर चौथा कौन सा है? पाद सेवना, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अब उसमें बताते हैं माता लक्ष्मी, मदर लक्ष्मी इज द टॉप मोस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि मदर लक्ष्मी 24 घंटे, आप देखो किसी भी फोटो में आपको क्या दिखेगा? मदर लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। जबकि हमारे वृंदावन वाले उसका भी मजाक बना लेते हैं। दे हैव दैट, वृंदावन वाले कहते हैं भाई इसको हो क्या गया है,
या के घुटने ठीक नहीं है क्या, या के पाँव में प्रॉब्लम है, इसके पैर क्यों दबा रही है 24 घंटे? राइट, इसकी कोई नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, पैर क्यों दबा रही है? लेकिन दे आर ब्रिजवासीज, दे कैन डू दैट. But 24/7, Mother Lakshmi is serving the lotus feet of Supreme Lord. And that signifies no matter how much Lakshmi you get, until you get the feet of the Supreme Lord, that Lakshmi will not stay there. Lakshmi is chanchala. कभी किसी के पास रुकी है लक्ष्मी? लोग कहने को कह देते हैं पैसे तो हाथ का मैल है प्रभु जी. आएगा जाएगा, आएगा जाएगा. You all have experienced this, right? But if that Lakshmi is sitting at the lotus feet of the Supreme Lord, that is the permanent place. तो मदर लक्ष्मी, तो आप जो पाद सेवनम वाला जो कॉन्सेप्ट है, मदर लक्ष्मी से हम लोग सीख सकते हैं. एंड ऑलवेज एंगेज आवरसेल्फ इन सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. तो ये चौथी हो गई. पांचवी कौन सी है? अर्चनम, अर्चना, जिसको कहते हैं डीटी वर्शिप. अब प्रभुपाद जी ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम वालों को डीटी वर्शिप दे मस्ट टेक अप. जो ब्रह्मचारी है वो तो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, विचरण करते हैं. सन्यासी हमेशा इधर उधर सन्यास में जा रहे हैं. दे आर ऑल्सो नॉट स्टेशनरी एट वन प्लेस. एंड देन वानप्रस्थ आश्रम इज दे आर एडवाइज टू गो टू द वन फॉरेस्ट. अब गृहस्थ क्या करेंगे? हाउ डू गृहस्थास एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस? तो उनके लिए बताया है डीटी वर्शिप. डीटी वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा. और अब उसके भी नियम है बहुत सारे. वो यू कैन डिस्कस विद योर रेस्पेक्टिव शिक्षा गुरुज, योर कनेक्शन, जो भी आपके कनेक्शन है. बट वी मस्ट एंगेज. मूर्ति नहीं तो आप फ्रेम भी रख सकते हैं, और इसको आप फ्रेम सिर्फ फ्रेम ना माने. राइट, ये साक्षात भगवान है. मूर्ति नहीं होई ए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन. प्रतिमा नहीं है ये. वो आप देख रहे हैं फोटो, वो भगवान कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है. दैट इज नॉट अ फ्रेम. और डीटी वर्शिप के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो आप फॉलो करें. दो जो मेन बताते हैं, एक तो भागवत है और एक पांचरात्रिक की विधि है. नारद जी ने पांचरात्रिक विधि बताई है. भागवत धर्म में जैसे हम लोग कर रहे हैं, चैंटिंग करना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, वो एक वो है. और दूसरा जो पांचरात्रिक विधि है, दैट प्रोसेस वी शुड फॉलो. वंस अगेन श्रीला प्रभुपाद हैज स्ट्रेस्ड दैट वी शुड फॉलो द प्रॉपर प्रोसेस. यू मस्ट इंक्वायर. ऐसा नहीं आप देखते हैं कोई कर्मकांडी लोग होते हैं, आपको बता देते हैं कि उधर दिया दिखाओ, उधर ऐसा करो, उधर मुंह करके करो, ऐसा करो. नो, यू मस्ट लुक फॉर सम बोनाफाइड. जैसे हरिभक्ति विलास हमारी एक पुस्तक है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने लिखी है. उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कितने तरह का कैसा प्रोसेस है, कैसे डीटी वर्शिप करना है, भगवान को कैसे स्नान कराना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे आरती करनी है. तो फॉलो दैट प्रॉपर प्रोसेस. डोंट जस्ट गो विद कॉन. अभी कोई न्यूज बता रहा था हमें कि वो कोई नाग की पूजा करा देते हैं, कोई बोलते हैं यहाँ पे भोजन चढ़ा दो, कि वो सब कर्म कांड की प्रैक्टिस है. सो वी हैव टू फॉलो द राइट प्रोसेस, अदरवाइज उल्टा पुल्टा हो जाएगा. कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते. अगर हम लोग श्रुति स्मृति जो पुराण और वेदों का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करेंगे, या नारद जी ने जो पांचरात्र में जो नारद ने विधि बताई उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसके बिना अगर डिवोशनल सर्विस करना शुरू करते हैं, कैसी एकांत की अपने हिसाब से कुछ बना बना के, तो उससे क्या होगा? उत्पात एवं कल्पते. उत्पात क्या होता है? उधम मच जाएगा. राइट, या जो टेररिस्ट ने उत्पात मचा दिया है, तो देन यू आर लाइक टेररिस्ट और उत्पात ही मचाओगे. प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे. तो आपने एक्सपीरियंस भी किया है, कई बार लोग बड़े बड़े शांति यज्ञ का अरेंजमेंट करते हैं, क्या होता है? शांति पाठ का अरेंज किया है और पता लगा जब तक यज्ञ पूरा हुआ, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्हीं में झगड़ा हो गया. राइट, आपने सुना होगा ना, एक दूसरे के ऊपर केस कर देते हैं कि इस पैसे का गबन किया है इसने, इसको प्रेसिडेंटशिप से हटाओ, इसको ये करो. तो वो कैसी भक्ति हो रही है वहां पर? आपने सुना होगा, मंदिरों के किस्से सुने होंगे आपने, या शांति पाठ कर रहे हैं बड़े बड़े वो उत्सव ऑर्गेनाइज, वो सब. उससे अच्छा तो ये अच्छा है अपना.
दिस इज बेस्ट। आओ भगवान का भजन करो, भोग लगाओ, कथा सुनो, घर जाओ, अपना चिंतन करो। तो इसलिए प्रोसेस। तो दिस इज नंबर 5, अर्चनम, वंदनम। भगवान की वंदना करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना। उसमें जो टॉप मोस्ट है उसमें बताया है अक्रूर जी को। अक्रूर जी कौन थे? अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते थे। डायरेक्ट नहीं थे लेकिन इनडायरेक्ट थे, मतलब कजन ऑफ कजन, इस तरीके से, फादर के कजन, तो चाचा लगते थे। अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को, वेरी इंपॉर्टेंट पास टाइम, उनको मथुरा लेने के लिए आए थे जब उन्होंने मल्ल युद्ध करके कंस को मारा था। तो अक्रूर जी का भाव ऐसा बताते हैं, अक्रूर जी जब आए, द मोमेंट ही एंटर्ड वृंदावन, अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह देखे, वहीं लेट गए वो। वहीं लेट के उन्होंने मिट्टी में प्रणाम करना शुरू कर दिया वृंदावन में, और रोने लगे सब भगवान के चरण को देख करके। एंड ही स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग भगवान कृष्ण। और फिर पूरे रास्ते लेट लेट के जा रहे थे, दंडवत करके जा रहे थे। और कहते हैं भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे फिर पैरों में लेट गए, और भगवान कृष्ण ने उनको उठा के अपने गले से लगाया। और भगवान ने उसको कहा कि अक्रूर जी, आपका जो मूड ऑफ सर्विस है, आपका जो शरणागति का भाव है, यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर, यू विल बी ग्लोरिफाइड एट द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए जब हम वृंदावन जाएं, अभी तो वृंदावन तो पिकनिक का स्पॉट बन के रह गया है। आप देखते हैं हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के सामने, आप शाम को जाएं, वहां खड़े हुए थोड़ी देर के लिए, वहां सामने बहुत ही सुंदर सुंदर चाट के ठेले लगे रहते हैं। आप थोड़ा देर, आधा घंटा वहां जाके ऑब्जर्व करें, आप देखें लोग आते हैं, वो वहां पे गर्मा गर्म टिक्की बना रहा है, गर्मा गर्म आपको गोलगप्पे दे रहा है, वो पिज्जा बना रहा है, ये सब बना रहा है। तो ये सब क्या हो गया है? यू आर इन वृंदावन। यहाँ पे तो टिक्की चाट खाते थे, वृंदावन में जाके भी यही खाने का हो गया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ, है ना। तो अक्रूर जी वृंदावन में एंट्री किए हैं, ही सॉ द लोटस फुट मार्क्स ऑफ भगवान कृष्ण, वहीं लेटना शुरू हो गए। और पूरे रास्ते दंडवत प्रणाम करते हुए, रोते हुए जा रहे हैं कि देखो आज भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। क्या भाव जगा है। सिमिलरली जब हम दिल्ली से चले, वृंदावन जाना है, तो इस मूड में जाए, अब हो आज तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे, है ना। इस मूड को डेवलप करें जाने से पहले। तो वंदना अक्रूर जी। उसके बाद दास्यम। दास्यम में कौन है? द टॉप मोस्ट इज नन अदर देन हनुमान जी। और हनुमान जी, आप सुंदरकांड आपने सुना है, कई बार हमने पढ़ा है? तो यू कैन सी हाउ, सुंदरकांड की बस महिमा यही है कि कैसे एक भक्त अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अ सर्वेंट इन द ट्रू सेंस। जब हनुमान जी वापस आते हैं तो भगवान राम उसको उठा रहे हैं, सुन कपि तोर समान उपकारी, नहीं कोई सुरमणि सुरनर मुनि तनुधारी। भगवान उसको कह रहे हैं, हे कपि, तूने इतना उपकार कर दिया मेरे ऊपर, तेरे जैसा कोई नहीं है सुरों में, नर में और मुनियों में, और यहां तक कह दिया जिसके पास भी शरीर है, जो भी शरीरधारी है, तेरे जैसा कोई उपकारी नहीं है। और बार बार भगवान उठाना चाह रहे हैं, हनुमान जी नहीं उठ रहे हैं। हनुमान जी रो रहे हैं कि हे भगवान, और पैर पकड़ रहे हैं, हे भगवान त्राहि त्राहि, हे भगवान मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। किसी से बचना है कि कोई अहंकार ना आ जाए, मेरे अंदर सेवा का अहंकार ना आ जाए कि मैंने सेवा कर दी। तो वो दास्य भाव। ये नहीं कल आपको माता गोविंद प्रभु को कुछ कह दें, अरे क्या बात कर रहे हो प्रभु, आपके अगर प्रोग्राम था, एक सब्जी बना के लाया था, एक पतीला, मेरे से ऐसे बात कर रहे हो? यू डोंट नो मी, है? क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, आपने कहा था टेंपल में सेवा करनी है, देखो मैं वहां पहुंच गया था, आपसे आगे खड़ा मिला था, और आप यू सब भूल गए। किसकी सेवा कर रहे हैं? माधव गोविंद की कर रहे हैं या ठाकुर गोविंद की कर रहे हैं? सो लेट्स बी क्लियर, लेट्स बी क्लियर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ठाकुर जी की सेवा हो रही है और सबका सम्मान हो रहा है ना, इस भाव से। तो वो दास्य भाव मन में जगाएं, होगा नहीं लेकिन जगाएं, दूसरे को देख देख के जगाएं। कई बार इसलिए वी सी अदर्स कि दूसरा कैसे बिहेव कर रहा है, फिर उसको देख के हम लोग सीखते हैं। दूसरे को देख के सिर्फ श्रृंगार ही नहीं करना है, दूसरे को देख के सिर्फ शो ऑफ ही नहीं करना है,
दूसरे को देख के ये भी सीखना है कि कैसे मेरे अंदर दास्य का भाव आए। जब प्रभुपाद थे वहां पे, जब शॉप फ्रंट था वहां पे, क्या नाम था प्रभु उसका दुकान का, कौन सा, मैचलेस गिफ्ट, मैचलेस गिफ्ट, तो वहां पे ये रियल हुआ। अब कुछ प्रभुपाद के जिन्होंने प्रभुपाद को गुरु एक्सेप्ट कर लिया था, दे वुड कम एंड बो डाउन टू शिला प्रभुपाद। लेकिन एक भक्त थे, वो बैठते थे और उन्होंने प्रभुपाद से क्लास के बाद बोला मुझे एक प्रश्न है। प्रभुपाद ने कहा क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा दे ऑल बो डाउन टू यू बट आई डोंट बो डाउन टू यू, आई डोंट फील लाइक गोइंग डाउन टू यू, मुझे वो भी भाव नहीं जग रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा, तो उसने कहा मैं क्या करूं? तो विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स प्रभुपाद ने कहा नो, यू मस्ट ऑल्सो गो डाउन, एंड व्हेन यू स्टार्ट गोइंग डाउन स्लोली स्लोली भाव भी अपने आप आ जाएगा। और ये वो भक्त बाद में रो रो के बता रहा था, खुद उसकी रियलाइजेशन है। बोलता आई फील सो इंडेप्टेड टू शिला प्रभुपाद दैट ही टॉट मी दैट लेसन, अदरवाइज मेरा अहंकार मुझे झुकने नहीं दे रहा था। भाई नमस्ते हम किसको करते हैं, किस लिए करते हैं? नमे अस्ति, नमस्ते मतलब नमे अस्ति इति नमस्ते, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई हैव नो स्टैंडिंग सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग डाउन टू यू। लेकिन हम कहने को नमस्ते करते हैं, वो अहंकार तो पूरा बना ही हुआ है। तो दास्य भाव। उसके बाद दो और बचे हैं, एंड देन वी विल स्टॉप इट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? साख्या। तो साख्या में टॉप मोस्ट कौन है? अर्जुन जी को याद करता। बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया श्रीदामा थे, और जो भी वृंदावन में भगवान के जो सब दोस्त थे, दे वर टॉप मोस्ट। द मूड ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज इन एवरी सिचुएशन दे वर लाइक हाउ कृष्णा कैन बी प्रोटेक्टेड। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई और ब्रह्मा जी जब आके कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, आपने सुना है ना ब्रह्म विमोहन लीला, जब गाय और जब बछड़े और जो गोपाल थे उनको कृष्ण भगवान उठा के ले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, और ब्रह्मा जी फिर भगवान से आके माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं, भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी दंडवत करते हैं फिर उठते हैं और रो रहे हैं, चारों मुंह से रो रहे हैं, फोर हेडेड, इज क्राइंग फ्रॉम फोर हेड्स। दंडवत करते हैं, रो रहे हैं, फिर उठते हैं, फिर दंडवत करते हैं, फिर रो रहे हैं, फिर दंडवत करते हैं, फिर खड़े होते हैं और बार बार माफी मांग रहे हैं। और जो बाल ग्वाल खड़े थे वो कहते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फोर हेडेड पर्सन, ये कृष्ण को भगवान मान रहा है इसके पास चार दिमाग है और ये इसको भगवान मान रहा है, इसके सामने बार बार गिर रहा है, खड़ा हो रहा है, खड़ा हो रहा है। They had the dasya bhav. No, sorry, sakya bhav. But Krishna had accepted me, but we should not try this. Okay. Right? So we have to know our position. मैंने कहा best for us is the dasya bhav. No matter however exalted we are, we should be in the dasya bhav. Right? Then the last one is the sakyam आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में मतलब अपने आप को भी भगवान को समर्पित करना, और उसमें टॉप मोस्ट एग्जाम्पल कौन है? बलि महाराज। अब जब भगवान ने वामन रूप लिया और बलि महाराज ने 3 पग भूमि देने का जब प्रॉमिस किया था, तो एक पग में भगवान ने सारे लोगों को नाप दिया, राइट? एक में तो भूमंडल को नाप दिया, दूसरे में सारे प्लेनेटरी जितने तो ऊपर तक सबको नाप दिया। अब कहा भगवान ने अब तीसरा पैर कहाँ रखो? तो क्या कहा बलि महाराज ने? भगवान तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रखिए। तो दिस इज आत्म निवेदनम, अपने आप को भी भगवान को ऑफर कर दिया। तो यहाँ पे वेरी केयरफुल, हम अपने आप को भगवान को ऑफर कर रहे हैं। कई बार कई लोग जाते हैं और चक्रों में फंस जाते हैं, उल्टे सीधे कुछ बाबा वगैरह होते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, एंड दैट्स सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, अल्टीमेटली वी सरेंडिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन। तो उसमें बलि महाराज इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के प्रश्न का उत्तर दिया। जब उन्होंने उनसे क्या प्रश्न पूछा था, अब ये दूसरी बार पाठशाला से आए थे, कि तात स्वधीतम किंचित उत्तम, हे तात, हे पुत्र बताओ आपने क्या सीखा है, एंड विच इज द टॉप मोस्ट नॉलेज। तो फिर उन्होंने ये प्रश्न का उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णो इति पुंसाम अर्पिता विष्णो भक्तिश्चेत नवलक्षणा भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितम उत्तमम् तन्मन्ये अधितम उत्तमम्. So this is the teaching of Prahlad Maharaj, glories of Prahlad Maharaj. So I think अब हम सबको भी समझ में आ गया. We understand this answer, we can relate with this answer, right? सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? तो उन्होंने यही कहा कि this is the greatest education. अधितम उत्तमम, this is the topmost education. ये 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हैं. इनमें से कोई भी एक प्रोसेस या 9 प्रोसेस अगर पुंसाम अर्पिता विष्णु, अगर आप सब हम सब मिल करके ऐसी डिवोशनल सर्विस भगवान विष्णु के प्रति अगर करते हैं तो भगवती अद्धा, डायरेक्टली टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. दिस इज द टॉप मोस्ट एजुकेशन. सो विल स्टॉप हियर नाउ. Any questions, comments? Please आप बोल सकते हैं. You can, if nothing, you can at least say कि हाँ मुझे सब समझ में आ गया. और witness. At least you should go away. जैसा मैं पिछली बार भी कह रहा था, ये जो श्लोकों की ध्वनि हमारे मन में चलती रहनी चाहिए. इसीलिए these are, मैंने आपको एक और चीज बताई, these are transcendental words because they have directly come from भगवान कृष्ण. They have directly spoken by Supreme Personality of Godhead. या तो हम वो रिपीट करें या somebody who is impacted by material modes of nature, या वो कोई अपने नाम पे भजन लिखे. कई बार आप देखते हैं हम लोगों को कितना अहंकार है, छोटा सा 2 लाइन हम लिख देते हैं, उसी में इतना अहंकार आ जाता है, तो उसकी पोटेंसी भी फिर वैसी ही होगी. उसको जो रिपीट करेगा उसका मूड भी वैसा बन जाएगा. दिस इज वेरी लॉजिकल अगर आप इसके डीप डेप्थ में जाएं तो इसीलिए हम लोग सिर्फ भगवान की वाणी को रिपीट कर रहे हैं. भगवान ने बोला है उसको हम रिपीट कर रहे हैं, है ना कि किसी मंडेन मटेरियलिस्टिक. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा. मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से बोर नहीं हुए कोई है. यू एंजॉयड दिस एंड आई होप यू विल बी एबल टू टेक अवे और आप अपने जीवन में इसको अप्लाई कर पाएंगे. और मैं माधव गोविंद प्रभु को हैंड ओवर करता हूँ. प्रभु. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच ऑल फॉर कमिंग. और होपफुली प्रभु ने बताया 5 टाइम